नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के वीडियो में फिजिक्स के 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्ट में अलग अलग डेट में पूछा गया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, वोल्ट। अगला प्रश्न है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्तु के प्रारंभिक वेग। और दोस्तों, कार्य किस किस पर निर्भर करता है, तो कार्य वस्तु पर लगाए गए बल, विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। इसका एक फार्मूला होता है, कार्य अनुवर्ग बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, जहाँ एफ क्या है तो बल है, एस विस्थापन है और कॉस थीटा जो है बल और विस्थापन के बीच का कोण बताता है। तो इस फार्मूला को भी याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, शक्ति। और दोस्तों, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपने स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देता है। तो दोस्तों, ये गतिज ऊर्जा में बदल देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। ग्रुप डी 2018 में तीनों शिफ्ट में पूछा गया है और एएलपी 2018 में भी तीनों शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों, आगे भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग पर। दोस्तों, इसका फार्मूला भी याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², जहाँ m क्या है, मास है यानी द्रव्यमान है, और v क्या है, वेग है। तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है काइनेटिक एनर्जी। अगला प्रश्न है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह झुकता है, किस ओर झुकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, भीतर की ओर झुकता है। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, जड़त्व। अगला प्रश्न है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, स्थिति और समय। और दोस्तों, गति के पहले समीकरण द्वारा वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाया जाता है, और गति के तीसरे समीकरण द्वारा स्थिति और वेग के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो तीनों पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है।
अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? अगर एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है तो ये किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है अपवर्तन। ये अपवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब में तंतु किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? तो एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है ध्रुव कहते हैं। तो दोस्तों आज के 20 प्रश्न देखे हैं, आगे भी इसी तरह से 20 प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद।